प्यारे मित्रों, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस सुनहरा मौका के लिए। और इस वक्त प्रार्थना के साथ हम शुरू करें, क्योंकि जो वचन हम पढ़ने वाले हैं उन वचनों को ध्यान से सुने, ध्यान से समझे और उसी के द्वारा परमेश्वर को हम अनुमति दे कि वो हमारे दिलों में काम करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर, इस वक्त हम स्तुति और धन्यवाद देते हैं और इस समय को तेरे ही पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। तेरे पवित्र शास्त्र में से जो हम वचन पढ़ेंगे, जो प्रभु यीशु के उस सूली के कार्य की ओर हमें निर्धारित करते हैं, प्रभु हम चाहते कि तेरे आत्मा के द्वारा हम में से हर एक के दिलों से तू बात कर। जो सुन भी रहे हैं उनके मनों में तू कार्य कर। धन्यवाद देकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्यारे मित्रों, हम इस वक्त परमेश्वर के वचनों से कुछ ध्यान करेंगे। इन दिनों में हम देखते हैं कि लोग गुड फ्राइडे के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के उस बलिदान, उस मृत्यु के बारे स्मरण करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। उस बलिदान का, उस मृत्यु का क्या हमारे लिए अर्थ है, वो हमारे लिए क्या महत्व रखता है, हमारे जीवनों में किस तरह का एक परिवर्तन हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इन विचारों को लेकर हम परमेश्वर के वचनों से कुछ भाग को हम पढ़ेंगे। आपसे अनुरोध करता हूं कि हम ध्यान से सुने और आप इस पे ध्यान लगाएं। पहला हम पढ़ते हैं मत्ती का एक सुसमाचार की पुस्तक है बाइबल में, उसका 26वां अध्याय, और मैं पढ़ रहा हूं वचन 36 से लेकर 38 तक। तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समने नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहें जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। आगे हम पढ़ेंगे वचन 38। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के गल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसे तू चाहता है वैसे ही हो। यहां पर दोस्तों हम उस जगह को वर्णन किया हुआ देखते हैं, गत्समने। और गत्समने एक जगह है, एक बगीचा है, शांत जगह है। प्रभु यीशु सूली पर चढ़ाए जाने के पहले अपने चेलों के साथ उस सूली के रहस्य को यहां पर बता रहे हैं। चेलों से कहा, तुम रुक कर मेरे साथ जागते रहो और मैं आगे जाकर प्रार्थना करके आऊंगा। सूली के उस कार्य को यह दर्शाता है कि परमेश्वर उसी के पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को सारे मानव जात के बदले में एक बलिदान के रूप में वहां पर
अर्पित करने वाले थे। और गत्सेमने ये जगह दर्शाता है कि वो एक समर्पण का जगह है, जहां पर प्रभु यीशु अपने आप को परमेश्वर के इच्छाओं के प्रति समर्पित किए। समर्पण, और ये मनुष्य में बिल्कुल पाया नहीं जाता है। सोचिए कि परमेश्वर खुद जो मानव रूप लेकर इस संसार में आए, उस प्रेम के खातिर नम्र होकर अपने जीवन को एक पवित्रता में बिताने के बाद अब उस आखिरी क्षणों में समर्पण को दर्शा रहे, जिस समर्पण में परमेश्वर का इच्छा प्रकट होता है। उस सूली के कार्य और कोई नहीं ले सकता था, सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु जो स्वयं परमेश्वर होकर इस संसार में मानव रूप लेकर आए, मेरे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए, और उस समर्पण के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। दोस्तों, हमारे जीवन में परिवर्तन का एक पहला कदम है, और ये कदम ये बताता है कि हम अगर हमारे जीवन में मुक्ति को पाना चाहते हैं, अलग अलग वेदनाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये संभव तब हो सकता है जब हम समर्पित जीवन को जीते हैं। और समर्पण का मतलब है परमेश्वर के इच्छाओं को हम समझें। परमेश्वर जीवित है, पवित्र है, हम मनुष्य पापी हैं, गिरे हुए हैं, तो लेकिन हम परमेश्वर के सामने उनकी इच्छाओं को समझने के लिए समर्पित हो जाते हैं। तो ये पहला कदम है जहां पर हम एक मेल मिलाप के मार्ग में आ जाते हैं, और यही वो जगह गत्सेमने दर्शाता है। आइए हम शास्त्र के दूसरे वचन को जाएं, और इसे हम पढ़ सकते हैं लूका के सुसमाचार। लूका और एक लेखक है जिसने कई अच्छी बातों को प्रभु यीशु के उस मृत्यु के संबंध में लिखा है। और हम इस बात को पढ़ने वाले वचन 23वें अध्याय और वचन 32 से लेकर वचन 34 तक बड़े क्लियर शब्द है। तो पहले हमने देखा गत्सेमने, वो एक बगीचा है जहां पर एक शांत वातावरण है, और उस शांत वातावरण में प्रभु यीशु उस सूली की ओर जब जा रहे थे, अपने जीवन को समर्पण के रूप में वहां पर दर्शाते हैं। और अब ये वचन को हम पढ़ते हैं लूका के 23वें अध्याय और 32वें वचन के आगे। वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी या इंग्लिश में कहते हैं कल्वरी खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाईं, क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, देखिए क्रूस पर चढ़ाया गया कहां पर? कल्वरी, या उस पहाड़ का मतलब है कल्वरी जो खोपड़ी है या खालीपन। और वहां पर यीशु कहते, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये दूसरा जगह है, ये पहाड़ जहां पर यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के लिए ले चले। कल्वरी ये पहाड़ का नाम है, और ये पहाड़ का मतलब है खोपड़ी या खालीपन। ये मनुष्यों की स्थिति को दर्शाता है, जहां पर चाहे हम कुछ भी करें, ऊंचे पद में जीवन बिताएं, कुछ भी करें, लेकिन अंत में अपना जीवन एक खाली जीवन है। क्यों?
जीवन भर जीने के बाद मृत्यु का सामना करना पड़ता है। और मृत्यु दर्शाता है कि मनुष्य बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ नहीं है। हम कितने भी धन भरे, कितने भी बुद्धि भरे, कितने भी संसार की चीजों को भरे, कुछ भी भरे, वो खाली है। और उस जगह में प्रभु यीशु पूरे संसार के लिए, बीत गए मनुष्यों के लिए, हमारे लिए वो जगह लिया जो सूली, जो मध्य सूली सिर्फ प्रभु यीशु ले सकते थे। और वहां पर उसने अपने प्राण को देते हुए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। दोस्तों, खाली जिंदगी में, एक ऐसी जिंदगी जिसमें कुछ भी नहीं है, पिता परमेश्वर के क्षमा के उस कार्य के द्वारा परमेश्वर का शांति बढ़ जाता है। कलवरी वो जगह खोपड़ी है, जगह हमारे है, लेकिन प्रभु यीशु ने सूली पर वो स्थान लिया है ताकि परमेश्वर पिता से उस मृत्यु के द्वारा क्षमा की याचना करके हमारे अंदर वो शांति प्रस्थापित करे, क्षमा के द्वारा, जिसमें हमारे जीवन भर जाता है। और तीसरी जगह है, उसी अध्याय के वचन 39 के आगे हम पढ़ते हैं, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए उनमें से एक उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह हो? तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा ले। इस पर दूसरे उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने, मतलब यीशु ने, कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने यीशु से कहा, जब तो अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना। तब यीशु क्या जवाब देते हैं, देखिए। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज तो मेरे साथ स्वर्गलोक, और उसे इंग्लिश में कहते हैं पैराडाइज, आज तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक, पैराडाइज। तो हमने गत्सेमने देखा समर्पण, हमने कलवरी, उस सूली के, उस मृत्यु के जगह को देखा जहां पर पाप क्षमा और पुनर्स्थापना होता है। और हम देख रहे हैं पैराडाइज या स्वर्गलोक। ये वो जगह है जहां पर जो प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करके पाप क्षमा पाते हैं, उस मेल मिलाप में आ जाते हैं, मसीह के वो जिंदगी को ग्रहण करते हैं, मसीह के वो अधिकार है। क्योंकि मसीह ना केवल सूली पर मरे, मृत्यु से जी उठे, और वो बड़े आशा हमें दिलाते हैं कि स्वर्गलोक में तो मेरे साथ रहेगा। यीशु सूली पर मरे, लेकिन इन शब्दों के द्वारा ये आशा दिलाते कि मैंने मृत्यु को पार किया है, और अगर तू मुझ पे है तो मेरे वचनों को स्वीकार करेगा, मेरे साथ मेल मिलाप में रहेगा, तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, तो तू मेरे साथ भी उसी जगह में इस मृत्यु को पार करके स्वर्गलोक में तो आएगा। दोस्तों, आज हम क्या सोच रहे हैं? मृत्यु तो हर इंसान के लिए अटल है, लेकिन आज प्रभु यीशु इस सच्चाई को हमें बता रहे कि मृत्यु अगर अटल भी है, शारीरिक मृत्यु, लेकिन एक पुनरुत्थान की आशा भी है। लेकिन वो प्राप्त करने के लिए हमें कुछ मार्ग से जाना है, मसीह के कदमों में होकर जाना है, और इसलिए हमें इस 3 जगह को हमने देखा है। पहला जगह है गत्सेमने, जहां पर समर्पण है। हम पापी हैं, हठीले दिल के हैं, कठोर मन के हैं, शैतान के गुलामी में हैं, लेकिन प्रभु यीशु, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसे कोई छू नहीं सकता है। और तुम्हारे लिए, मेरे लिए
पूरे संसार के लिए, सब मानव जात के लिए। उस बगीचे में, गत्सेमने में, उस शांत जैसे वातावरण में परमेश्वर के सामने वो अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, हमारे जीवन को दर्शा रहे हैं कि अगर पहला कदम नहीं उठाया तो पहला कदम है समर्पण। परमेश्वर की इच्छाओं को जानने का वक्त है। और दूसरा जगह है कलवरी, जिसमें उस मध्य सूली पर प्रभु यीशु को लटकाया गया। और कलवरी का जगह है खोपड़ी या खालीपन। मृत्यु हमें खाली कर देता है। जीवन भर हमने कमाया, लेकिन मृत्यु के वक्त सब कुछ खो देते हैं। यीशु पाप क्षमा की याचना करके हमारे अंदर वो शांति प्रस्थापित करते हैं। पैराडाइज या स्वर्गलोक वो जगह है जहां पर प्रभु यीशु उसके साथ मिलाए हुए लोगों को आशा दिलाते, क्योंकि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, वो कहते हैं। दोस्तों, आज हमारे जीवन में हम क्या विचार कर रहे हैं? कहां जाना चाहते हैं? किस जगह को हम जाना चाहते हैं? आज आपसे अनुरोध है कि आप गेत्सेमने होकर जाएंगे? क्या कलवरी और खोपड़ी उस जगह पे जाकर आप आभार सुनना चाहते हैं? या पैराडाइज या स्वर्गलोक में अंतिम उस सनातन जीवन को बिताना चाहते हैं? प्रभु यीशु पर विश्वास करिए। प्रभु यीशु को अपने जीवन में अंगीकार करिए। अपने पापों को उसके सामने रखें, वो क्षमा करने को तैयार है। मृत्यु से जीवन को छुटकारा देकर आपको सनातन जीवन में ले आते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर से जरूर हम प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे कि आप इस मेल मिलाप में जरूर आइएगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम आप सबके आभारी हैं। धन्यवाद। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।